अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक, व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स, गुरुजन, आचार्य, मार्गदर्शक और हमारे टीम के सभी सहयोगी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जिस युक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल तथा सत्य सनातन अध्यात्म इस यूट्यूब चैनल का जन्म हुआ है, वही युक्ति सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत की है। युक्ति अत्यंत स्वल्प है और हम सबके व्यवहारिक जिसे कहते हैं कि अनुभव की है। केवल हम अनेक मतों, पंथों, ग्रंथों और अनेक सांप्रदायिक विचारों में और दार्शनिक दृष्टिकोणों में फंसे रहने की वजह से उस युक्ति का संपूर्ण अवलोकन नहीं कर पाते। सभी ने यही कहा कि ईश्वर है, लेकिन वो कहाँ है, कैसा है, उसका अनुभव कैसे होता है और उसका स्वरूप क्या है, इस विषय में सभी संभ्रम में रहे, अनेक प्रकार के मनोकल्पित भावनाओं में रचे बसे रहे। और इसीलिए ईश्वर तो साक्षात है, स्वयंभू है, लेकिन हम उसका परिचय न होने से दुविधा में रहते हुए दिग्भ्रमित हो गए। और उसी दिग्भ्रम को दूर करने के लिए सद्गुरु इस विश्वरूप में आते हैं और सनातन सत्य और प्रायोगिक युक्ति को देकर हमारे मानव जाति के संपूर्ण संशय भ्रमों का निराकरण करके जाते हैं। ऐसे ही श्री मायानंद जी चैतन्य आए और उन्होंने सर्वांग योग युक्ति एक छोटी सी पुस्तिका में ग्रथित कर दी। इस विराट, व्यापक, सर्वग्राही, सार्वभौमिक युक्ति को इस छोटी सी पुस्तक में लाने के लिए उन्हें अमरकंटक की कपिल गुहा में कई दिनों तक विचार मनन करना पड़ा और उस मनन से ये अमृत मंथन करते हुए इस अमृत का आविर्भाव इस विश्व में हुआ। वही युक्ति आपको एज इट इज, जैसी है वैसी शब्दशः यहाँ प्रस्तुत करते हैं। युक्ति गीत रूप में, काव्य रूप में होने से इसका स्पष्टीकरण भी हम अपने अनेक एपिसोड्स में आप तक पहुंचा चुके हैं और आपसे अनुरोध है कि सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि आदि शीर्षक से जो भी अंक आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, आप उन्हें ध्यानपूर्वक, एकाग्रता और सत्य जानने की जिज्ञासा और सत्य जानने की जिसे कहते हैं कि निश्चित ऐसी विचारधारा के साथ यदि आप उसका अवलोकन करेंगे तो इस सर्वांग योग में दी गई युक्ति, सर्वांग योग के द्वारा प्राप्त होने वाला बोध आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, ये हमारा विश्वास है। आइए इस अंक में हम अपने पाठकों के लिए पुनश्च सर्वांग योग प्रस्तुत करते हैं और यही सर्वांग योग की रीति से हम विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष, यथार्थ दर्शन, साक्षात्कार कर सकते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। वो दिव्य चक्षु क्या है, इस विषय में इस सर्वांग योग में स्पष्टतया और क्रमशः व्यवस्थित पद्धति से बताया गया है। आइए हम भी अवलोकन करें। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने आप सहित संपूर्ण विश्व को जानने की, देखने की और उससे तद्रुपता का अनुभव कर
चराचर सृष्टि से आत्म प्रेममय व्यवहार करने की जो विज्ञान निष्ठ युक्ति बतलाई है उसी का नाम दिव्य चक्षु है। इसी योग युक्ति को विज्ञान, आत्मयोग, बुद्धि योग, राजयोग, राजविद्या, पुरुषोत्तम योग आदि नामों से संबोधित किया जाता है। दिव्य दृष्टि पिंड ब्रह्मांड की एक रूपता तथा यथार्थ वस्तु दर्शन कराने वाला अलौकिक बोध नेत्र है। यह दिव्य नेत्र मानव मात्र के पास है, परंतु तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा खुलता है। परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष कराने वाली अनुभव की युक्ति का नाम दिव्य चक्षु है, जो विज्ञानशाला में समझाई जाती है। आइए अब प्रस्तुत करते हैं औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा रचित सर्वांग योग। ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग, अध्याय पहला, अनुष्टुप छंद। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। मोक्षिच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। आत्म प्राप्ति में गुरु प्रत्यक्षदर्शी और शिष्य सात्विक श्रद्धावान होना चाहिए। अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये। बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा। स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोक्षर जानना। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा। त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है। अक्षर में अंग है 8 अक्षर एक अरूप है। जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण। यद्यपि परमात्मा स्वरूप एक ही है, तथापि एक शून्य रूप नहीं। परमात्मा ने ही आत्म सुख के लिए कल्पना द्वारा रचना करके निज शरीर में ही यह भेद जाना। ज्ञाता एवं ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि सब त्रिपुटियां कल्पना मात्र है। त्रिपुटी बिना एकत्व की सिद्धि प्रकट भी नहीं कर सकते। तत्शब्द से संपूर्ण विश्व रूप लेकर बोध किया है।
बिना अक्षर भाव के प्रत्यक्ष हुए अक्षर और पुरुषोत्तम भाव की कल्पना नहीं की जाती। तत्वमसि समझाने से जीवत्व भाव पृथक रहने वाली कल्पना नहीं रहती, विश्व रूप ही रहता है। पृथक माना हुआ भाव न रहने के हेतु यह वर्णन है, वस्तु लक्ष्य में नहीं। अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय चौथा संपूर्ण। अध्याय 5वां। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई। स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे, ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। क्षर भाव पुरुषोत्तम का सगुण स्वरूप है और गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति से होती है। गुणों का चक्र घूमते ही उसमें तीनों गुणों की संधि चौथी ग्रहण करना पड़ती है। इसी से 4 खानी 4 वर्ण 4 युग आदि निर्माण हुए हैं। अध्याय 6वां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्ति भाति प्रियत्व से। वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी है वो प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को।
होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान, साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। अध्याय 7वां। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण। अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है। संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो। हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अस्थि रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए। अस निश्चय जिनके हिये वे अनन्य पद पाए। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। इति श्री भगवान मायानंद जी चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण। मित्रों, हमने बार बार इस युक्ति को आपके समक्ष रखा। तत्वदर्शी विज्ञानियों से आप इस युक्ति को यथार्थ प्रत्यक्ष रूप से जान लें और उसके अनंतर धीरे धीरे क्रमशः मनन चिंतन निधिध्यासन और अपने विचार मंथन के द्वारा जैसे जैसे ये युक्ति हमारे हृदय में यानी घुलती जाएगी, आत्मसात होती जाएगी, वैसे वैसे हमें स्थायी शांति और परम समाधान की प्राप्ति होगी। ये कहते हुए इस अंक को समापन करेंगे।
आप सभी से अनुरोध है कि इस युक्ति को अध्यात्म विज्ञानी जनों, तत्ववेत्ता जनों से यथार्थ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करेंगे और अपने सभी नरजन्म के कर्तव्य की इति कर्तव्यता, कृतकृत्यता प्राप्त करके स्थायी समाधान के भागी बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं को आप सहित सबको देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।